Very good evening, all the dear friends and dear aspirants. It is a matter of great pride for all of us, है ना? गुरुजी's कृपा SNMIS Academy. Congratulations, heartiest congratulations, Varun. He has scored Thank the you. student has scored rank second in ACF exam. That is, class one gazetted officer, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज। इसका रिजल्ट जो है कल इवनिंग में अनाउंस हुआ, है ना? और वरुण का इंटरव्यू जो था वो 22 मार्च को था। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि वरुण को कंग्रेचुलेट भी करें और वरुण के साथ जो है इंटरेक्शन करें और वरुण अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। द जर्नी 2018 में वरुण ने गुरुजी's कृपा SNMIS अकेडमी को ज्वाइन किया फॉर HPS प्रिपरेशन एंड नाउ आपके सामने विद अ सक्सेसफुल कैंडिडेट। वरुण, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत Thank you, बहुत ma'am. आपके Thank you. और ब्राइट फ्यूचर के लिए, है ना? Thank you, सो ma'am. Thank you. वरुण, हम अपने सभी अदर एस्पिरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, हिमाचल के स्टूडेंट्स जो डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, आप उनके लिए कितने बड़े रोल मॉडल और कितने बड़े मोटिवेटर बने हैं। तो शेयर करते हैं आपकी जर्नी को। तो वरुण, आप बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? First of all, thank you, ma'am, for warm introduction. मैम, मैं दाड़लाघाट से बिलोंग करता हूँ और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी। मेरी जो स्कूलिंग है मैम वो दाड़लाघाट से हुई है, सरस्वती विद्या मंदिर से। और इसके बाद मैम मैंने डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नौणी से, वहाँ से फॉरेस्ट्री में BSc की है। उसके बाद मैम मैंने मुझे एग्जैक्टली डेट याद है, 16 जुलाई 2018 में मैंने SNM अकेडमी ज्वाइन की थी। आपका और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे साथ है, बट बहुत खुशी की बात ये है, एज मेंटर वी आर टेकिंग सो मच ऑफ प्राउड वरुण, कि उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपका सक्सेसफुल अचीवमेंट भी है, आपका ग्रैटिट्यूड भी है, आपका टेस्टिमोनियल भी है। इससे बड़ा प्राइड का मोमेंट किसी भी मेंटर के लिए नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, राइट? ठीक है। थैंक यू मैम। यस, कुछ मोमेंट्स और लम्हे ऐसे होते हैं लाइफ में जो बिल्कुल जब हम घर छोड़कर चंडीगढ़ की ओर जाते हैं और ये डिसाइड करके आते हैं कि हमने अब कुछ बन के ही वापस जाना है ना? तो आपने वो साल जो है वो क्रिएट की है। सो यस। वरुण, अपना इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया, आपकी क्लासेस शुरू हुई ना, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने ये जो है प्रीलिम स्टेज का, मेंस किया, HPGK का, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अकेडमी में? यस मैम। मैम, बेसिकली मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन। मतलब अगर एग्जांपल दूं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अंटार्कटिका किस पोल पे है। तो बिल्कुल स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया था। और SNM अकेडमी में जो फैकल्टी है मैम, आप हो गए, मनमीत सर, मतलब हर स्टेज में या हर सब्जेक्ट में नोट्स प्रोवाइड करना या जो टेस्ट्स लेते हैं उसमें हेल्प की है। और एक जो एनवायरनमेंट होता है, मतलब पढ़ने वाला, जो कैजुअल सा और सीरियस भी, वो वाला एनवायरनमेंट मुझे वहाँ मिला। और काफ़ी दोस्त भी बने और काफ़ी जो मेंटरिंग जो की, वो भी काफ़ी सही, करंट अफेयर पे भी काफ़ी फोकस था, जो कि मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा जब मैं 1 साल बाद जब मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। पहले मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या, मुझे लगता था कि सही भी पढ़ा रहे हैं, ऐसे डाउट बेसिकली होता ही है कि क्या मेरा हो पाएगा या नहीं। बट आफ्टर 1 ईयर जब मैंने एग्जाम्स दिए, तो हाँ, फिर मुझे याद आता था कि अच्छा वो मनमीत सर ने बताया था क्लास में, या मैम ने वो वाला बात उस टाइम बताई थी, तो क्वेश्चंस भी आते थे, तो ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ फ्रूटफुल तो हुआ ही है। हुँ। यस। तो क्लासरूम टीचिंग ने आपको जो है हेल्प किया और इंस्टीट्यूट में हर स्टूडेंट्स एज़ बिगिनर्स एज़ इफ आप नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते हैं और फिर आप ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं स्मार्ट से, राइट? यस। तो टेस्ट सीरीज़ आपने रेगुलर दी। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि वरुण क्लासरूम में काफ़ी क्वाइट स्टूडेंट थे बट वेरी फोकस्ड एंड वेरी सिंसियर। ही हैज़ बीन वेरी रेगुलर, वेरी अटेंटिव थ्रू आउट और आज आपके सामने है वो रिज़ल्ट कि वो अपने मुकाम को, अपनी मंजिल को जो है आज हासिल कर चुके हैं, है ना? तो वरुण, प्रीलिम्स के लिए आपने जो है किस तरह से प्रैक्टिस की? मैम, प्रीलिम्स के लिए जो रेगुलर टेस्ट होते थे वो मैं डेडिकेटली देता था।
उसमें ऐसा नहीं है कि मेरा रैंक हमेशा ही टॉप पे था, या मतलब एवरेज स्कोर मेरा मोटिव था कि जो पढ़ाया है वो मुझे आ जाए। और फिर मैम जैसे अलाइड या एचएस का एग्ज़ाम था, तो हमारे को मतलब एसएनएम से जो टेस्ट सीरीज मिलती थी वो मैं देता था डेडिकेटली। तो जो टेस्ट सीरीज है, मैं मानता हूँ कि वो काफ़ी सही जो है उसकी काफ़ी हेल्प मिलती है। मतलब अगर प्रीलिम्स की जो अगर आपको तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। और क्लासरूम में भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करवाए जाते हैं, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली प्रीलिम्स के लिए। तो मतलब प्रीलिम्स की अप्रोच में फ्रेंड्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होना और क्लासरूम के कंटेंट को ही आपने बार-बार रिवाइज़ किया, है ना? और यस मैम, यस मैम, अपना टेस्ट किया टेस्ट परफॉर्म करके, है ना? यस मैम। और मेंस के लिए आपने कैसी अप्रोच रखी? मैम मेंस बेसिकली जो एसीएफ का था वो ऑप्शनल ओरिएंटेड था। तो जो अ, जो मेरे ऑप्शनल्स थे वो तो मैंने बीएससी के टाइम या जो फॉरेस्ट थी वही पढ़े। लेकिन जैसे जीएस हो गया, तो आंसर राइटिंग जो आपके द्वारा मैम जो एक क्वेश्चंस दिए जाते थे, या उसके टेस्ट होते थे संडेज, या ऐसे करके, या स्पेशल कोई सेशन होता था आंसर राइटिंग सेशन, तो उसमें मुझे थोड़ी हेल्प मिली। और मैं मतलब क्लासरूम के बाद भी जैसे मनमीत सर को जो हैं फैकल्टी मेंबर, उनको चेक करवा देता था कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। जितना हो सके वो बताते थे। तो ये मुझे मेंस के लिए हेल्प मिली। तो इसका मतलब इस एसीएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड था, है ना? उसने आप उससे आपको काफ़ी सपोर्ट हुआ क्योंकि आपका ऑप्शनल फॉरेस्ट्री वहाँ से प्रिपेयर हुआ, है ना? यस मैम, जीएस के लिए इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और यस मैम, इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है कि मेंटर्स आपको ये बताएँ कि व्हाट इज़ द स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना? इसमें यस मैम, इसको हम और कैसे एनहांस कर सकते हैं। यस मैम। और मतलब हिमाचल सेक्शन आपने जो है कहाँ से प्रिपेयर किया? हिमाचल जीके की यदि बात की जाए, स्टूडेंट्स को जनरली वो सेक्शन प्री कम मेंस दोनों ही एस्पेक्ट से काफ़ी लेंदी लगता है, काफ़ी चैलेंजिंग लगता है और उसके कंपल्सरी भी हैं कुछ सब यूनिट्स, कुछ पार्ट्स एचएस में तो खास करके। तो यस मैम। आपका आपने कैसे उसको अप्रोच किया? अ, मैम जो फैकल्टी थे मौसम सर, उन्होंने जो टॉपिक्स थे कुछ कॉन्सेप्ट वो काफ़ी क्लियर करवा दिए थे। बट आपने भी जैसे जो संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है, जैसे ट्राइबल सब प्लान हो गया, और डेडिकेटेड जो हिमाचल की क्लासेस थी इकोनॉमी को लेके वो लगाई थी। और पिछले साल जो एचएस मेंस जो प्रोग्राम था उसमें मैं भी था, जिसमें आपने टेस्ट सीरीज जो है डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लिया, जिसमें व्हाट्सएप पे हम आंसर राइटिंग करते थे और आपको भेजते थे। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है हिमाचल की भी। और जो इवैल्यूएशन आप सभी बच्चों का करते थे, तो वो हेल्प मिली। तो कोविड के टाइम में क्योंकि जब हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी, तो हम यस मैम, ऑनलाइन टेस्ट सब यूनिट वाइज़ टेस्ट सीरीज़ के थ्रू यस यस क्लास यस, करते थे डेफिनेटली। और जो आपने हिमाचल की जीके क्लासेस में हिमाचल का हिस्ट्री, हिमाचल का ज्योग्राफी, हिमाचल का इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट जो है, आपने इंडिपेंडेंटली उसको पढ़ा है ना? यस यस मैम। पर जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि आपका इंटरव्यू प्राइमरीली एनवायरनमेंट इकोलॉजी फोकस रहा उस बात से, तो आपने एचपी का इकोलॉजी एनवायरनमेंट जो है वो कहाँ से आपने स्टार्ट किया? कहाँ से आपने हिमाचल का करंट पोर्शन जो है वो प्रिपेयर किया? यस मैम। मैम जैसा कि पता ही था कि जो चेयरमैन सर है हमारे, वो जी, फॉरेस्ट बैकग्राउंड से हैं, और मेरा जो इंटरव्यू या पर्सनल था वो भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड था। तो मुझे इकोलॉजी और इसका थोड़ा ये था कि अब कहाँ से प्रिपेयर करूँ हिमाचल वाला पार्ट, क्योंकि जी, इतना इजीली मिलता नहीं है मतलब मार्केट में। तो मैम उसके लिए जब मैंने आपको अप्रोच किया था, तो जो आपका वो इस पार्ट से करंट अफेयर्स जो है उसने काफ़ी हेल्प किया। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, हिमाचल की इकोलॉजी, या कोविड-19 को कर्ब करने के लिए जो न्यू न्यू इनिशिएटिव्स हैं, उससे मुझे मैम जो करंट अफेयर है उससे काफ़ी हेल्प मिली, जो एसएनएम एकेडमी का है। जो एसएनएम एकेडमी की रेगुलर हिमाचल स्टेट्स की करंट अफेयर्स की बुकलेट्स आती हैं, पार्ट यस 1, मैम, पार्ट 2, उसमें हम उनको फ्रेंड्स हम उसमें हम उनको सेक्शन वाइज़ डिवाइड करते हैं। वेलफेयर, गवर्नेंस, यस इकोलॉजी, मैम,
सो मुझे याद है वरुण, जब आपके मॉक इंटरव्यूज़ होते थे तो हम बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स के इश्यूज़, यस फॉरेस्ट मैम। लैंडस्लाइड्स के इश्यूज़ जो है वो डिस्कस करते थे। सो मीनिंग यस से मैम। कि उसने आपका काफ़ी साथ दिया जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी। वरुण, यस हमारे मैम। बहुत सारे एस्पिरेंट्स दे आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे था? स्पेशली कमिंग फ्यूचर में हम एचएएस इंटरव्यूज़ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सिंस जैसे हम कह रहे हैं कि कमीशन के चेयरपर्सन का बैकग्राउंड जो है मिनिस्टर एनवायरनमेंट है, तो यस किस मैम। सवाल आपसे पूछे गए? कितने आपके पैनल में कितने मेंबर्स थे और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था उस इंटरव्यू में? मैम, मेरे पैनल में 3 मेंबर्स थे। एक तो चेयरमैन सर और एक एक्सपर्ट और एक डिपार्टमेंट से। जी, जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी मतलब कॉर्डियल था। इतने मतलब जो चेयरमैन सर है वो काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन या बोले मतलब सही तरीके से बात करते हैं। तो जो प्रेशर है उन्होंने काफ़ी रिलीज़ किया, आराम से बैठ जाओ और धीरे से मतलब पूरा कंफर्टेबल करवाया उन्होंने। और जहाँ तक मैम क्वेश्चनिंग की बात है, तो डेफ से काफ़ी क्वेश्चन थे। जैसे अच्छा, आपने 2080 पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन था कि आपने क्या किया, जी। इस बारे में था। सेकंड मैम ये था कि आफ्टर 2018 जो गैप ईयर है, हुँ, उसमें आपने क्या किया अभी तक 2022 तक। जी, जी। और मैम रिगार्डिंग जो मेरी हॉबी थी फुटबॉल, उनका ये क्वेश्चन था कि अभी तक ग्रो क्यों नहीं कर रहा है इंडिया में फुटबॉल इतना अदर स्पोर्ट्स के मुकाबले। जी, जी। और मैम बाकी जैसे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे फॉरेस्ट एक्ट्स या वो तो स्पेशली मतलब एसीएफ के लिए थे। बट हाँ, ये बोलूँगा कि डैफ से काफ़ी क्वेश्चन थे जो उनके साइड से मुझे पुट अप। तो वरुण, इसका मतलब है हमारे एस्पिरेंट्स आगे के इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले जो उनका डिटेल एनालिसिस फॉर्म है, उसमें यस जो मैम। भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, चाहे उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, चाहे उनकी हॉबीज़ हैं, उसके बारे में जो वो लिख रहे हैं, उसके बारे में उनको बिल्कुल स्पष्ट क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो उससे एक्सपेक्टेड हैं। यदि आपसे एसीएफ में ही पूछा गया है कि आप जस्टिफाई कीजिए कि गैप ईयर क्यों है, और यस मैम। एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। आप कुछ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन शेयर करेंगे, क्योंकि सर यदि उसी बैकग्राउंड से हैं, तो यदि आगे भी इंटरव्यूज में इस तरह का, और इकोलॉजी का टेरेन हिमाचल स्टेट के लिए हमेशा से ही काफ़ी चैलेंजिंग जो है डोमेन रहा है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह के सवाल थे आपके? मैम, जो मुझे सवाल पूछे वो बेसिक कोर कोर फॉरेस्ट्री से ही थे कि ओके। ओवरऑल जनरल क्वेश्चंस इतने नहीं थे। जो लोकेलिटी से थे, अगर कुछ क्वेश्चन जैसे दाड़ला घाट के नज़दीकी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जी, या पोंग डैम किस प्रोटेक्शन कौन सी प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइडेड है कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस तरह के क्वेश्चन थे मैम। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो कोर क्वेश्चन है जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है वो किस तरह से एप्लीकेबल हैं, ये क्वेश्चन थोड़े स्पेसिफिक टॉपिक वाइज। स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस थे इस यस बारे मैम। में। लेकिन देखो फ्रेंड्स, जहाँ से हम हैं, जो हमारा नेटिव प्लेस है, यस उसके मैम। आस-पास की जानकारी होना, उसके प्रति अवेयरनेस होना, जब हम ये कहते हैं कि अपना नेटिव डिस्ट्रिक्ट, अपना होम डिस्ट्रिक्ट अच्छे से प्रिपेयर करें, जिस जगह से आप हैं और वो किस लिए फेमस है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, आस-पास वो एनवायरनमेंट का या उसका इकोनॉमी का क्या स्पेशलाइज़ेशन है, ये यस आप मैम। जो है कहीं भी पूछा जा सकता है इस बात से। यस मुझे लगता है कि हमारे एस्पिरेंट सोच रहे होंगे कि हम उनके भी कुछ सवाल हो सकते हैं, हम उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स, आज बहुत छोटा-सा हमने इंटरेक्शन रखा है वरुण के साथ, क्योंकि अभी शिमला से ऑल द वे ट्रैवल करके सोलन पहुँचे ही हैं। बहुत जल्दी हम उनके साथ एक ओपन हाउस सेशन करेंगे, जिसमें आप सब पार्टिसिपेट कर सकें, आप अपनी क्वेरीज़ और डाउट्स पूछ सकें, और ये डिटेल में अपनी पर्सनल जर्नी जो है वो शेयर कर सकें हमारे से। मैम। वरुण, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे व्हाट यू लुक फॉरवर्ड? अब किस चीज़ का इंतज़ार है? अम, फिलहाल तो मैम अभी थोड़ा मोमेंट को लीव करूंगा, और इसके बाद जो है फॉरेस्ट जो कि मेरा ड्रीम था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या उस पार्ट में लग जाऊंगा।
जो ड्यूटी है उसको। तो इस मोमेंट को एन्जॉय करना, इस पल को जीना जिसके लिए इतनी तपस्या की है, वो ठीक तो है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चलिए हम आपके इस मोमेंट का प्लेज़र जो है वो खराब नहीं करेंगे। नो मैम, ऐसा। वरुण, जो हिमाचल में एस्पिरेंट्स बच्चे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत यस मैम। हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सिंसियर एफर्ट्स करते हैं। आप एज एस्पिरेंट जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो गोल है वो उसमें फुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि आप क्या करना है और क्यों करना है। और जो हार्ड वर्क है वो तो मतलब मस्ट है। अगर कोई भी आपको अचीव करना है तो हार्ड वर्क तो मस्ट है। और आप बेसिकली, मेरा मानना है कि आपकी जो माइंड सेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए अपने गोल के लिए। और आपको सक्सेस मतलब रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे जब आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होगा। कोई डाउट्स नहीं होंगे आपके उसके लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा मैम कि माइंड सेट। तो फ्रेंड्स देखिए कि आपने क्या करना है, व्हाट ज़रूरी है और क्यों करना यस। है, व्हाई ज़रूरी है और उसको कैसे करना है, हाउ ऑफ इट, उसको अचीव कैसे करना है। तो यस वरुण, मैम। आपको लगता है उसके हाउ में किसी मेंटरशिप का रोल इम्पोर्टेंट है कि दीज़ डेज़ जनरली स्टूडेंट्स का रहता है कि ऑनलाइन यूट्यूब पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और हम उसको देखकर भी सीख सकते हैं, और कोविड-19 पैंडेमिक के 2 इयर्स ने भी बहुत कुछ फ्लडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर दिया है। तो इस यस हाउ मैम। में आपको इंस्टीट्यूट का, एक मेंटर का कितना सिग्निफिकेंट लगता है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है उसमें? डेफिनेटली मैम। वैसे अगर जनरली कहूँ तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, बट अगर एवरेज ली जाए तो जो मैक्सिमम लोग हैं उनको जो ऑफलाइन क्लास है या मेंटर है जो अगर स्पेसिफिक टाइम में बाउंड मैनर में या कोई डिसिप्लिन्ड मैनर में पढ़ाए या मेंटर हो तो वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एज देता है। एक मतलब जो प्रिपरेशन है उसमें आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि इस तरह से हो सकता है। और मैम यही कहूँगा कि मेंटर एक तरह से जो है आपकी जर्नी को सपोर्ट कर सकता है। यस मैम, तो सपोर्ट उस कर सकता बर्डन को ईज़ आउट करने के लिए, है ना, आपने तभी एसएनएम-आईएएस अकेडमी को चुना, आपके मेंटर्स आपके साथ आपकी इंटरव्यू स्टेज में मुझे अभी भी याद है जब आपने मॉक इंटरव्यूज़ है। अटेंड किए, तो वो आपके साथ थे उसमें। और इंस्टीट्यूट में अभी भी आपके जूनियर्स जो हैं, वो आपकी वेट कर रहे हैं, आपके अदर मेंटर्स वेट कर रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस सो दैट आप इन डेफिनेटली पर्सन मैम। आकर उनके साथ जो है अपनी एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर सकें। सो वरुण, डेफिनेटली। हमने इस मोमेंट में आपका बहुत समय ले लिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कोई बट बहुत जल्दी फ्रेंड्स हम बहुत एक डिटेल सेशन जो है वरुण के साथ करेंगे। वरुण, वंस अगेन आई हार्टली कांग्रेचुलेशंस टू थैंक यू मैम। थैंक achieving second rank in and clearing cracking this exam and reaching your destination. I यू। wish यस। you all the best. More, थैंक यू। more थैंक abundance of success for you for your future. Thank you so यू। much. थैंक यू।